बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इश्तियाक अहमद और आज हम बात करेंगे कि सेल की फील्ड क्या है और सेल पर्सन्स कैसे काम करता है। तो बेसिकली दोस्तों, सेल का शोबा एक बहुत ही अजीम शोबा है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एज ए सेल पर्सन काम किया है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अजीम शोबा है। बेसिकली किसी भी चीज़ को बेचना सेल्स का काम कहलाता है। अगर हम गौर करें तो हम सब कुछ न कुछ बेच रहे हैं। जैसा कि अगर कोई सियासतदान है तो वोट मांग रहा है, तो बेसिकली वो भी कुछ बेच रहा है। अगर कोई वकील है और वो अपने मोकल के लिए लड़ रहा है तो वो भी कुछ बेच रहा है। तो इसी तरह हम सब में से जो है ना, वो ज़रूरी नहीं कि अगर कोई किसी दुकान के काउंटर के पीछे खड़ा है या किसी दुकानदार के सामने जाकर खड़ा है तो वही सेल पर्सन है। उसके अलावा भी हम सब कुछ न कुछ बेच रहे हैं। रॉबर्ट स्टीवनसन ने एक बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि हम सब सेलमैन हैं जो कि कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई आइडियाज सेल कर रहे हैं और या कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं। यानी कि कोई खिदमात अगर हम पेश कर रहे हैं तो वो भी एक सेल की ही एक किस्म है। तो बेसिकली अगर हम इस तारीफ की रूह से देखें तो हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या कोई आइडियाज़ दे रहा है, और या कोई हम सर्विस दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो वो भी एज ए सेल, वो भी सेल्स के काम में आता है। तो सेल एक बहुत ही एक अच्छा शोबा है, और इस शोबे की सबसे बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक रकम हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपना पे चेक अपने हाथों से लिख सकते हैं। तो उसमें, क्योंकि इसमें कोई टाइम की शर्त नहीं है, इसमें टाइम इज इक्वल टू मनी नहीं होता, बल्कि रिजल्ट्स इज इक्वल टू मनी होता है। तो आप जितना रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा आप कमा सकते हैं, क्योंकि इस शोबे में सैलरी के अलावा कमीशन भी मिलती है। तो आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलता है। तो इसलिए इस शोबे में रहकर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आजकल के दौर में सेल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए। तो इसलिए जो आजकल के दौर में जो सेल के हवाले से वही लोग कामयाब होंगे कि जो पहले से अपने आप को तैयार करेंगे इस फील्ड के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि सेल्स के शोबे में नफ़ा और नुकसान क्या होता है। जब भी अगर आप किसी आदमी को या किसी दूसरे शख्स को कोई चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं, जब वो डील बचौर हो जाती है, आपकी डील फाइनल हो जाती है, आप उस बंदे को अपनी प्रोडक्ट आइडियाज़ या जो भी सर्विसेज वगैरह हैं वो आपने दे दी हैं और उसके बदले में उससे आपने पैसे ले लिए हैं, तो इस तरह आपकी एक डील जो है वो मुकम्मल हो जाती है। तो अगर इस डील में आपके हिस्से में भी कुछ पैसे आए होंगे, अगर आपके पास ये डील बचौर करने के बाद कुछ पैसे आपको मिलते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इसके बदले जिस कस्टमर को आपने जो भी प्रोडक्ट सेल की है या जो भी आइडिया या सर्विस आपने उसको फ़रोख्त की है, वो लेने के बाद अगर उसको भी फ़ायदा होता है, अगर उसकी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो निकलता है, या जिस मकसद के लिए उसने वो चीज़ खरीदी है अगर वो मकसद उसका पूरा हो जाता है, तो फिर वो भी फ़ायदे में है। तो दोस्तों, इसमें दो सिचुएशंस होती हैं सेल्स की फील्ड में, एक लॉस सिचुएशन और एक विन विन सिचुएशन। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लॉस सिचुएशन क्या है। लॉस सिचुएशन ये है कि आपने कोई सेल की है, उसके बदले में अगर आपको तो पैसे मिल गए हैं, लेकिन जिस शख्स ने आपसे वो कोई प्रोडक्ट खरीदी है उसका अगर मसला हल नहीं हुआ, या जिस मकसद के लिए उसने वो चीज़ ली थी अगर उसका वो मकसद हल नहीं होता, तो बेसिकली ये लॉस सिचुएशन है। क्योंकि चाहे आपको पैसे मिल गए हैं, लेकिन अगर उसका मसला हल नहीं हुआ तो वो दोबारा कभी भी आपसे वो चीज़ नहीं खरीदेगा। तो इसलिए वो फिर आप अपनी मुस्तकबिल में आने वाली सेल्स को खो देंगे। तो ये लॉस सिचुएशन है दोनों के लिए, बेचने वाले के लिए भी और खरीदने वाले के लिए भी। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं उसमें आपको भी फ़ायदा होता है, और जो जिस बंदे ने वो प्रोडक्ट खरीदी है उसको भी अगर फ़ायदा होता है, उसकी प्रॉब्लम का हल निकलता है और उसका जो मकसद है वो पूरा हो रहा है, तो ये बेसिकली विन विन पोजीशन है। ये फिर आपको आगे मुस्तकबिल में भी उस शख्स से सेल्स मिलेगी और मजीद रेफरेंस मिलेंगे, जिससे आपकी आमदन में इजाफा होगा। जी, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या सेल्स एक सीखा जाने वाला प्रोफेशन है। तो इसका जवाब ये है कि जी वाकई सेल्स एक सीखा जाने वाला प्रोफेशन है। जिस तरह हम डॉक्टर बनते हैं तो हम मेडिकल कॉलेज में जाकर वहाँ से पढ़ते हैं, 4-5 साल की डिग्री लेते हैं या इससे भी ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर किसी ने इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और वहाँ पर जाकर वो कोर्स मुकम्मल करता है। तो इसी तरह ज़िंदगी में कोई भी प्रोफेशन आप अख्तियार करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है और फिर आप उस फील्ड में जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं, यानी कि सेल्स की
फील्ड से, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं होता। और दूसरी इसमें अफसोस वाली बात यह है कि हम खुद भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। सेल्स के मतलब कभी हम बुक पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई फ्री सेमिनार भी हमें मिल जाए तो हम वो अटेंड नहीं करेंगे, बल्कि वो यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी वीडियोस मौजूद होती हैं, लेकिन हमने कभी वो भी देखने की जहमत नहीं की होती। तो हम में से फिर बहुत सारे लोग जब सेल्स की फील्ड में जाते हैं तो फिर वो वहाँ से परेशान होकर वापस लौट आते हैं, या मायूस होते हैं, या जो भी उन्होंने सोचा होता है वो उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर वो मायूस हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी इन सब दोस्तों भाइयों से गुजारिश है जो कि सेल्स की फील्ड में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, तो उसमें यह है कि सबसे पहले अपनी डेवलपमेंट करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। आपको चाहिए कि पहले सीखें कि बेहतरीन सेल आप कैसे कर सकते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कामयाब सेलमैन के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, और आपको उसके लिए क्या आपने तैयारी की है ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में हम भी एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये फ्री ऑनलाइन कोर्स है जिसका अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि इस सेल्स के हवाले से अब काफ़ी वीडियोस हमारी जो आ रही हैं, जो बन रही हैं, वो आप तक पहुंचेंगी। तो इंशाल्लाह इन वीडियोस को देखने से आप एक अच्छी सेल्स करने के काबिल हो जाएंगे और ज़िंदगी में आप अपने मकासद पूरे कर सकेंगे। हर प्रोफेशनल को खुसूसी महारत यानी कि स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर आप सेल्स का काम करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा काम है, इसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन हासिल करने की ज़रूरत है, अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसके अलावा आपको मुसलसल इसमें भी इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं एक बुक में पढ़ रहा था, तो उसमें एक कामयाब आदमी की बात थी। वो कह रहा था कि अगर मुझे 8 घंटे दरख्त काटना पड़े तो उसमें से 6 घंटे मैं अपने कुल्हाड़े को तेज़ करने पर लगाऊंगा। जब मेरा कुल्हाड़ा इतना तेज़ हो जाएगा तो फिर मैं 2 घंटे में ज़्यादा काम कर सकूंगा। तो इसी तरह जब ओलंपिक्स की गेम्स वगैरह होती हैं तो वहाँ पे 15-15 सेकंड के लिए उन्होंने परफॉर्मेंस देनी होती है खिलाड़ियों ने, लेकिन उसके लिए वो 15-15 साल मेहनत करते हैं। 15 साल मेहनत करने के बाद वो इस काबिल होते हैं कि वो वहाँ पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और फिर वहाँ से नताइज हासिल करते हैं या इनाम हासिल करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए ज़िंदगी में अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो पहले उसके मतलब अपने आप को इम्प्रूव करें, फिर आपको ना ही नाकामी होगी और ना ही आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा इसी सिलसिले में अगर आप सेल्स के मतलब कुछ नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और हमारी मज़ीद आने वाली जो वीडियोस हैं उसको आप लाजमी देखिएगा। इस तरह आपके नॉलेज में नुमाया बेहतरी आएगी और आप सेल्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला सेल्स के हवाले से अगली वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।